चलिए आइए देखते हैं। आज होगा आपका तीसरा लेसन, पाठ होगा आपका तीसरा। भारत से हम क्या सीखे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यह चैप्टर भारतीयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप भारत के हैं तो आपकी बड़ाई यदि विदेशों में की जाती है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह आपके लिए। तो यह चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है, भारत से हमने क्या सीखे, इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई जाता है। तो पहले लेखक का परिचय होता है, तब रचना होता है, तब विधा होता है, प्रमुख पात्र होता है या भाव होता है, विशेषता होता है और पाठ का परिचय पढ़ते हैं और आपका पूरे के पूरे चैप्टर समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें हमने आज फिर उसी बिंदु पर चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले आइए इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं जो परीक्षा में इस चैप्टर से पूछ सकते हैं या पूछे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ के लेखक हैं मैक्स मुलर। इनका जन्म 1823 ईस्वी में यानी 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। जन्म स्थल कहाँ? जर्मनी में हुआ था। ये विदेश के थे। जो डेसाओ नामक नगर जो था वहीं जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। रचनाएं क्या है? तो हितोपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। हितोपदेश, कठ केन, ठीक है, कठ केन, कठ और केन अलग अलग है, को जर्मनी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। और जो हम लोग के जो कालिदास थे उनकी जो किताब है मेघदूत, इसका भी अनुवाद इन्होंने जर्मनी में किया है, जर्मनी भाषा में किया है। ठीक है। क्योंकि जर्मन थे तो इन्होंने संस्कृत में काफ़ी बचपन से ही रुचि लिए थे और संस्कृत पढ़े थे। और यह कालिदास की जो किताब है मेघदूत, इसका भी जर्मनी में ही अनुवाद किए हैं। ठीक है, जर्मनी भाषा में। आइए आगे देखते हैं। यह पाठ जो है कैसी विधा है? तो यह पाठ आपकी भाषण है। क्या है भाई? चलो, यह चैप्टर जो है, ये पाठ जो है ये भाषण है। ठीक है। प्रमुख पात्र या भाव, तो इसमें प्रमुख पात्र नहीं है, इसका भाव है। क्या भाव है? तो भारत की विशेषताओं का वर्णन। इस चैप्टर में क्या हुआ है? तो इस चैप्टर में भारत की विशेषता का बखान हुआ है, गुणगान हुआ है, भारत की सभ्यता संस्कृति का बखान हुआ है। ठीक है। इसमें पात्र नहीं है, इसमें सिर्फ भाव है। ठीक है। पात्र होते जैसे शहंशाह, उनका पुत्र जो खोखा था, मदन था, उस मदन के पिता गिरधर, ये सब पात्र हैं। लेकिन इसमें पात्र कोई नहीं है, इसमें भाव है। वो कैसा भाव है? तो भारत की विशेषता का वर्णन किया गया है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैक्स मुलर की विशेषता। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी पीछे उधर कट गया होगा, वेदांतियों का भी वेदांती कहा है, वेदांतियों का भी वेदांती, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद का जो कथन है मैक्स मुलर के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ाई किए हैं, वेदांतियों का वेदांती कहा है। ठीक है। अब अंग्रेज जो शासक थी महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को क्या चीज़ की उपाधि दी? नाइट की उपाधि दी। बहुत इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखाया गया है, इसलिए बार बार इम्पोर्टेंट लिखना ठीक नहीं होगा। ठीक है। मैक्स मुलर ने और महारानी के जो नाइट की उपाधि थी मैक्स मुलर ने अस्वीकार कर दिया, नहीं लिया। ठीक है। और मैक्स मुलर ने अपना नाम बदलकर मोक्ष मुलर, यानी भारत में मैंने आया, देखा, समझा भारत को, और मेरा नाम आज से मैक्स मुलर नहीं मोक्ष मुलर, यानी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम मोक्ष मुलर रख लिया। ठीक है। मैक्स मुलर भारत के प्रति काफ़ी स्नेह का भाव रखते थे। कैसा भाव रखते थे? स्नेह का। यही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा इसी में से आएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा चैप्टर है, इसलिए काफ़ी है इतना। इसको आप नोट डाउन करिए। इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इस क्वेश्चन को तैयारी करेंगे,
रचनाएं महत्वपूर्ण लिख दिया गया है। विधा कैसी है, भाषण है, जन्म मृत्यु देख लेंगे, इनको क्या क्या उपाधि मिला है इसको थोड़ा देख लेंगे, बस कहानी ख़त्म। यदि आप अभी तक इसके पहले दूसरे तीसरे वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले उसको देखें, उसके बाद इसे देखें। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।